हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, आज की सेशन में एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक बार अपन देखने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और एक बार यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की वो कौन सी विशेषताएं होती है जो कि स्टैंड आउट करवाती है, कंप्यूटर को बाकी मशीन से अलग बनाती है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टली लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, वो भी अपन देखते हैं। एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मल्टीटास्किंग, शेयरिंग, क्विक डिसीजन, रिपीटेड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी कंप्यूटर्स की क्या होती है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि एक कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक एक विशेषता को एक बार थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं एक बार कि ये बेसिकली आपकी कैसे काम करती है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला आता है अपने पास में कंप्यूटर के अंदर स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकंड्स बिकॉज कंप्यूटर इज ए सुपर फास्ट मशीन। बेसिकली कंप्यूटर एक बहुत ही तेज चलने वाली मशीन होती है। ये आपकी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स क्या कर सकती है, बेसिकली कंप्लीट कर सकते हैं। और इवन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मिली सेकेंड्स के अंदर बेसिकली आपका ये क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाले काम को कर सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये एक बहुत ही सुपर पावर होती है कि इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है। इसके थ्रू ये क्या कर सकता है, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सुपर फास्ट मशीन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मान लो कि आपने कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैलकुलेशन दी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अगर 1000 टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, सबसे फर्स्ट थिंग जो भी आउटपुट आएगा बहुत ही क्विकली आ जाएगा, स्पीडली। एक्यूरेसी क्या बोलता है, कंप्यूटर इज ए वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट, ईच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट। यानी कि यही कैलकुलेशन अगर मैं आपको दूं या फिर कोई भी अगर इंसान इस कैलकुलेशन को करेगा तो वो क्या करता है, बेसिकली स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही अच्छे से कर लेगा, जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब 64 के आगे या फिर जहां तक वो कर सकता है वो 1000 टाइम तो नहीं कर सकता। तो ये 1000 टाइम तक कैलकुलेशन जो करेगा वो बहुत ही स्पीडली कर सकता है, और जो भी आउटपुट यहाँ पे ये कंप्यूटर जो देगा वो 100% क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो कंप्यूटर की सेकंड जो एक्यूरेसी है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो भी आपको आउटपुट देगा वो मोस्टली 100% आउटपुट आपको सही मिलेगा। अगर आपने इसको इनपुट अगर आपको सही दिया तो आउटपुट भी आपको 100% सही देगा। तो ये होती है अपने पास में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई काम कंप्यूटर को एक बार दे दिया तो वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक आप उसको रुकने के लिए वापस से नहीं बोलते हो। तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्ट ऑन जॉब दे कैरी ऑन, यानी कि ये तब तक चलता रहता है जब तक जॉब अंटिल इज फिनिश्ड, या तो वो खत्म ना हो जाए या फिर आप उसको खुद से क्या नहीं कर दो, आप उसको खुद से स्टॉप ना कर दो, तब तक ये क्या करता है, कंप्यूटर आपका उस कैलकुलेशन को चालू रखता है। तो इस पार्ट को बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ए कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ टास्क, यानी कि किसी भी तरीके के टास्क को वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क दे दिया कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन कर देगा। आपने कोई टास्क दे दिया उसको डेटा स्टोर करने के लिए, तो डेटा स्टोर कर देगा। आपको कोई टास्क दे दिया कि प्रिंट निकालना, तो प्रिंट वो निकाल देगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट वहां पे रेडी करना है तो वो भी क्या कर देगा, कर देगा। तो कंप्यूटर बेसिकली एक वर्सेटाइल मशीन होता है, वर्सेटिलिटी मशीन होता है, जिसके अंदर अपन वेराइटी ऑफ टास्क अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे परफॉर्म एक बार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर।
तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में एक विशेषता आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर बहुत ही हाई स्टोरेज क्या होती है, कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी भी डेटा को या फिर कोई भी कंपोनेंट हो जिसको स्टोर करने की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ही हाई होती है, ड्यू टू विच दे कैन रीस्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर इतना स्टोरेज होता है कि वो क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर करके और कई दिनों तक सेफ एंड सिक्योर रख सकता है। ठीक है, तो स्टोरेज भी अपने पास में कंप्यूटर के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसी तरीके से अपने पास में रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ए कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन दैट कैन ट्रस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज ए रीजन दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन कंप्यूटर फॉर इट्स वर्क। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आज की टाइम पे अगर आप कुछ भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी शॉप ओपन करते हैं, आप अगर कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं, तो किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी तरीके के आप काम कर सकते हैं, उन सभी के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके एक ना एक कंप्यूटर की तो रिक्वायरमेंट होती है। तो कंप्यूटर बेसिकली एक रिलायबल मशीन है जो कि हर एक जगह पे आपका काम में आती है, और कंप्यूटर बेसिकली एक ट्रस्टेड डिवाइसेस भी है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योरली अपना डेटा भी स्टोर एक बार कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अभी अपन एक बात देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक होता है सिक्योरिटी। कंप्यूटर बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट्स प्रोवाइड अस विद हाई सिक्योरिटी। यानी कि कंप्यूटर बेसिकली आपको बहुत ही शानदार तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब शानदार सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आपने इसके अंदर डेटा रखा हुआ है तो वो डेटा एक तो क्या होगा, सेफ रहेगा, और लॉन्ग टाइम तक वो क्या कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर उसको रख सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी अपने पास में कंप्यूटर के अंदर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन या फिर एक विशेषता होती है कंप्यूटर की। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7 विदाउट बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप, विदाउट फॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी काम को कर सकता है। कब तक करता है, 24 घंटे कर सकता है, 7 दिन कर सकता है, विदाउट बीइंग टायर्ड। यानी कि अगर कोई भी काम में, फॉर एग्जांपल मैं अगर मल्टीप्लिकेशन भी करने को किसी को दे दूं, तो कोई भी इंसान कभी ना कभी तो थक जाएगा। वो लेट्स से यहाँ पे वो 10 20 30 डिजिट्स तक मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन वो आगे जाके क्या हो जाएगा, थक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर आपका थकेगा नहीं, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी फॉल्ट, यानी कि बिना किसी गलती के लास्ट तक वो क्या करता रहेगा, इस काम को एक बार करता रहेगा। तो कंप्यूटर के अंदर ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने पास में क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपन देखेंगे मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या कर सकता है, मल्टीटास्क कर सकता है। मल्टीटास्क का मतलब होता है एक या दो से अधिक काम एक साथ कर सकता है, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। यानी कि एक ही टाइम पे मेनी टास्क, यानी कि एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क, चार टास्क, पांच टास्क, ऐसे इस तरीके के कम से कम 20-25 टास्क एक साथ एक समय पे क्या कर सकता है, कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कहीं पे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रखा है, कॉपी कर रखा है। मान लो कि एक साइड में आप मूवी भी देख सकते हो, एक साइड में आप ऑडियो सॉन्ग्स भी चला सकते हो। ठीक है, एक साइड में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो मल्टीपल काइंड ऑफ वर्क आप क्या कर सकते हो, सेम टाइम पे कर सकते हो। इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग अपन एक बार बोलते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर बेसिकली एक और फीचर होता है शेयरिंग। शेयरिंग इन कंप्यूटर्स, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यानी कि कोई भी डेटा अगर आपके एक कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये भी एक कंप्यूटर के अंदर बहुत ही शानदार कैरेक्टरिस्टिक अपने पास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब और देखते हैं एक बार। तो ठीक है, आज के पार्ट में अपन इतना कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार अपन कवर करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मैं इसी कंप्यूटर सीरीज की प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, अभी आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे,
और बेसिक कंप्यूटर वाली सीरीज को आप वहां से एक बार फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर वाली सीरीज सबके लिए है जिनको बेसिक कंप्यूटर चलाना सीखना है। चलिए गाइस, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।